जेहन में 8 साल के रिलेशन, 5 माह की शादी की यादें और पति की शौर्य गाथा के साथ एक वीरांगना दिल्ली राष्ट्रपति भवन पहुंची। नम आंखें और रुंध गला, मानो बिना कुछ कहे ही असहनीय पीड़ा आंखों से बयां हो रही थी। पति की शहादत का कीर्ति चक्र हाथों में थामते ही वीरांगना स्मृति का सब्र का बांध टूट गया। अपनी व शहीद पति कैप्टन अंशुमन सिंह से कॉलेज में पहली मुलाकात से लेकर तिरंगे में लिपटी पार्थिव देव को आखिरी सैल्यूट तक पूरी कहानी बयां की। स्मृति ने बताया कि शहादत से एक दिन पहले अंशुमन ने फोन पर लंबी चौड़ी बातें की थी, जिसमें बच्चों से लेकर घर बनवाने तक आगामी 50 सालों की हमने प्लानिंग भी की थी। स्मृति की आंखों से छलते आंसू उनकी पहाड़ जैसी अकेली जिंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। 8 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद शादी। भावुक स्मृति ने बताया कि वो बहुत ही सक्षम थे। वो अपने सीने में पीतल लेकर मरना चाहते थे, न कि कोई गुमनामी या साधारण सी मौत। हमारी मुलाकात कॉलेज के पहले सेमेस्टर में हुई थी। नाटकीय ढंग से नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पहली नजर का प्यार हो गया। करीब 1 महीने के बाद अंशुमन का आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में सिलेक्शन हो गया। वो बहुत ही बुद्धिमान शख्सियत थे। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। करीब 8 साल के बाद हमने शादी की। दुर्भाग्य की बात यह है कि शादी के 2 महीने बाद ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। स्मृति बताती है कि घर बनवाने से लेकर बच्चों तक जिंदगी के आने वाले 50 साल को लेकर 18 जुलाई को हमारे फोन पर लंबी बातचीत हुई। 19 जुलाई की पीड़ा को साझा करते भावुक हुई स्मृति बताती है कि जब मुझे कॉल आया जिसमें बताया गया कि अब वो नहीं रहे, करीब 78 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब साबित हुए। मैं यह बात स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं सोच रही थी कि शायद अभी यह सच नहीं है, लेकिन आज मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है। वह एक हीरो है, रियल हीरो। आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी को लेकर स्मृति ने कहा कि मैनेज करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी परिवार को दी है। आपको बता दें कि बीते 19 जुलाई 2023 को सियाचिन बंकर में अचानक आग लग गई, जिसमें फंसे अपने साथियों को देखकर रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह धधकती आग के बीच कूद पड़े। अपने साथियों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन खुद वीर गति को प्राप्त हो गए।